तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से ही होंगे और दोस्तों बढ़िया रहना। तो शायद हमारा एक लौता चैनल है जिसने ड्रैगन बॉल जी और ड्रैगन बॉल जीटी इतनी लंबी लंबी सीरीज़ कवर की है। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं नारुतो। ये भी बहुत अच्छी सीरीज़ है, जिसने नहीं देखी वो यहाँ से देख सकते हैं। और वैसे भी ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है और शायद मुझे लगता है मैं ही हो सकूँगा जो इसे भी पूरी करने वाला है। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें नाइनटेल फॉक्स दिखाया जाता है, जिसने लीफ विलेज पर हमला कर दिया था काफ़ी साल पहले। और ये इतना ज़्यादा ताकतवर था, ये पहाड़ों को तोड़ सकता था और सुनामी तक ला सकता था। और कुछ बहादुर निंजा इसे रोकने के लिए खड़े रहे और कह रहे थे कि हमें इसे फोर्थ होकागे के आने तक रोक के रखना होगा। फिर तभी एक महान योद्धा आया जिसका नाम फोर्थ होकागे था। उसने उस नाइनटेल फॉक्स को हराया, पर उसे हराते हुए वो खुद मर गया और उसे फोर्थ होकागे के नाम से जाना जाने लगा। फिर अगला सीन शूट होता है, हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जो कि भागा हुआ जा रहा है और कुछ लोग उसे पकड़ रहे हैं। हमें पता चलता है कि जो होकागे है उसने उनका मुंह गंदा कर दिया है और इसलिए विलेज के लोग उन्हें पकड़ रहे हैं। कुछ लोग आकर थर्ड होकागे को ये बात बताते हैं। थर्ड होकागे कहते हैं, अरे नारुतो फिर से नहीं। हमें नारुतो का सीन दिखाया जाता है जो कि उनसे बच के भागता रहता है। और फिर जैसे ही वो वहाँ से भाग जाता है और सारे निंजा उसके पीछे भागते हैं। फिर नारुतो एक कपड़ा उठाकर हटता है और कहता है कि इन्हें बेवकूफ़ बनाना कितना आसान था। तभी वहाँ पर इरुका सेंसेई आ जाते हैं और कहते हैं तुम स्कूल से भागकर क्या कर रहे थे। और फिर वो उसे पकड़कर स्कूल में ले जाते हैं। वो जाकर उसका टेस्ट लेते हैं और कहते हैं तुम्हारी वजह से अब सबको ट्रांसफॉर्मेशन दस्तूर करना पड़ेगा और तुम पहले ही 2-3 बार फेल हो चुके हो। पहला नंबर सकुरा का होता है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन दस्तूर करती है और बनकर दिखाती है इरुका सेंसेई और बहुत खुश होती है। फिर उसके बाद ससुके का नंबर आता है जो कि बढ़िया सा जत्सु करता है, मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन जत्सु बहुत अच्छा करता है। फिर उसके बाद नारुतो की बारी आती है और नारुतो भी सेम जत्सु करता है, पर वो एक लड़की बन जाता है और जिसे देखकर इरुका सेंसेई की हालत कुछ ऐसी होती है। और इरुका सेंसेई उसे बहुत ज़्यादा धमकाते हैं और कहते हैं कि तुम घटिया जत्सु करना बंद करोगे। नारुतो कहता है ये मेरा सेक्सु जत्सु है और हमें दिखाया जाता है। फिर जो इरुका सेंसेई है वो नारुतो को होकागे के पास ले आते हैं और उनका मुंह साफ करवाते हैं और कहते हैं जल्दी से साफ कर दो फिर तुम घर जा सकते हो। नारुतो कहता है मुझे इसकी कोई भी परवाह नहीं है क्योंकि मेरे घर पे कोई भी इंतजार नहीं कर रहा। फिर इरुका सेंसेई कहते हैं अगर तुमने इसे जल्दी साफ कर दिया तो मैं तुम्हें रेमन की ट्रीट दूंगा। और ये सुनकर नारुतो फटाफट से उसे साफ करने लगता है क्योंकि जो रेमन है नारुतो को बहुत ज़्यादा पसंद है। अगला सीन शूट होता है, नारुतो और इरुका सेंसेई दोनों के दोनों रेमन खा रहे होते हैं। इरुका सेंसेई है वो कहते हैं हे नारुतो तुम जानते हो होकागे कौन है और तुमने उनका चेहरा क्यों बिगाड़ा। जो नारुतो है वो कहता है मैं जानता हूँ, जो विलेज के सबसे अच्छा निंजा होते हैं वो बनते हैं होकागे और ख़ासतौर से फोर्थ होकागे। वो सबसे बढ़िया निंजा थे क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया को, मतलब कि हमारे पूरे विलेज को एक नाइनटेल फॉक्स नाम के एलियन से बचाया था जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर था और वो बहुत ज़्यादा कमाल की हैं। फिर नारुतो कहता है सेंसेई क्या आप मेरी एक बात मानोगे। इरुका सेंसेई पूछते हैं क्या। नारुतो कहता है क्या मैं थोड़ी देर के लिए ये लीफ का हेडबैंड पहन सकता हूँ। इरुका सेंसेई उसे मना कर देते हैं और कहते हैं नहीं तुम इसे नहीं पहन सकते क्योंकि ये सिर्फ उन्हें मिलता है जो ग्रेजुएट हो जाते हैं। जो नारुतो है वो कहता है मुझे एक और रेमन चाहिए। फिर वो एक रेमन मांगता है। अगले दिन का सीन शूट होता है, जो नारुतो है उसका एग्ज़ाम होता है और आज जो इस एग्ज़ाम में जो भी पास हो जाएगा वो ग्रेजुएट हो जाएगा और उसे लीफ का हेडबैंड मिल जाएगा। जिसका नाम लिया जाता है उसे बुलाया जाता है। फिर नारुतो की बारी आती है। नारुतो को जाकर शैडो क्लोन जत्सु बनाना पड़ता है और नारुतो से ये बिल्कुल भी नहीं आता। नारुतो शैडो क्लोन जत्सु बनाता है पर उसका ढंग का नहीं बनता और इरुका सेंसेई उसे फेल कर देते हैं। मिजुकी सेंसेई जो उनकी बगल में बैठे होते हैं वो कहते हैं कि इसकी एनर्जी और मूवमेंट बहुत अच्छे हैं, इसे पास कर दीजिए इरुका सेंसेई। इरुका सेंसेई कहते हैं कि इसकी क्लास के बच्चों ने 2 या 3 बनाए हैं और इसने सिर्फ एक ही क्लोन बनाया है और उसकी हालत तुम देख ही सकते हो, और इसलिए वो नारुतो को फेल कर देते हैं। नारुतो बेचारा बहुत ही बुरी हालत में एक साइड बैठा रहता है। सब के सब जो कि निंजा बन गए हैं वो बहुत खुश होते रहते हैं। नारुतो एक साइड में बैठा हुआ उदास उन्हें देखता रहता है। कुछ लोग बात करते हैं कि हे देखो ये वही है ना, चलो इसके बारे में बात नहीं करते, वैसे भी ये निंजा नहीं बना और इसके बारे में बात करना हमारे विलेज में सही नहीं है। हमें दिखाया जाता है नारुतो के पास मिजुको सेंसेई आते हैं और वो नारुतो को अपने साथ ले जाते हैं और ले जाकर बताते हैं कि हे तुम्हें पता है जो इरुका सेंसेई हैं वो तुम्हें ताकतवर बनाना चाहते हैं। वो दिल के बुरे नहीं हैं, वो चाहते हैं कि तुम ताकतवर बनो, बस इसीलिए। वैसे निंजा बनने का एक और तरीका है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ।
और नारुतो वो तरीका जानना चाहता है। फिर हमें इरुका सेंसाई का सीन दिखाया जाता है जो कि पड़े रहते हैं और सोचते हैं कि लॉर्ड होकागे ने उनसे क्या कहा था। लॉर्ड होकागे ने उनसे कहा था कि जो नारुतो है वो बिल्कुल तुम्हारी तरह है, जिस तरह तुम बिना माँ बाप के बड़े हुए हो इसी तरह नारुतो भी हो रहा है, तो उसका ध्यान रखना। और फिर वो अपने कुछ फ्लैशबैक याद करता है कि जब नाइन टेल फोक ने उसके माता पिता को मारा था वो उन्हें बचाना चाहता था, पर एक निंजा उसे उससे दूर ले गया। तभी उसका गेट खटकता है। मिजुको सेंसाई बाहर बुलाते हैं और कहते हैं कि हमें लॉर्ड होकागे ने बुलाया है, नारुतो ने सीलिंग ऑफ रोल चुरा लिया है। इरुका सेंसाई है वो कहते हैं क्या ऐसा कैसे हुआ। हमें नारुतो का सीन दिखाया जाता है जो सीलिंग में से बहुत सारे जत्सु सीखता रहता है और वो एक मल्टी साइकोलोन जत्सु का बारे में पढ़ता है और उसे पता चलता है लॉर्ड होकागे सारे अच्छे अच्छे निंजाओं को अपने पास इकट्ठा करते हैं और कहते हैं फटाफट से नारुतो को यहाँ पकड़ कर ला, उसने ये सही नहीं किया। हमें मिजुको सेंसाई दिखाए जाते हैं जो भागे हुए जाते हैं और सोचते हैं कि अब सबको पता चल गया है कि नारुतो ने सीलिंग ऑफ रोल चुराया है, तो इसका मतलब अगर मैं उसे मार के छीन लूँ तो नाम नारुतो का लगेगा और मेरा काम बन जाएगा। हमें इरुका सेंसाई का सीन दिखाया जाता है जो नारुतो के पास आते हैं और आकर कहते हैं कि हे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जो नारुतो है वो कहता है मैंने इसमें से सिर्फ एक ही जत्सु सीखा है। जो इरुका सेंसाई हैं वो कहते हैं अच्छा इसका मतलब नारुतो तो यहाँ पर जत्सु की प्रैक्टिस कर रहा था। फिर नारुतो से बताता है कि मुझे मिजुकी सेंसाई ने बताया कि अगर मैं इसी चुराऊँ और इसमें से जत्सु सीखूँ तो आप मुझे पास कर दोगे, है ना। तभी बहुत सारी कुनाई आती है। जो इरुका सेंसाई है वो नारुतो को दूर फेंक देते हैं और वो सारी की सारी उन्हें लग जाती है और वो कहते हैं तो इसका मतलब इसके पीछे तुम्हारा हाथ था मिजुकी आते हैं और आकर बताते हैं कि हे तुम बिल्कुल बेवकूफ़ हो और ख़ास तौर से ये नारुतो तुम दोनों बिल्कुल बेवकूफ़ हो। और फिर वो उसे बताता है कि तुम्हें नहीं पता नारुतो 16 साल पहले जब नाइन टेल फोक्स ने हमारे विलेज पर हमला किया था तो एक नियम बनाया गया था और तुम इस नियम के बारे में नहीं जानते। इरुका सेंसाई मना करते हैं कि उसे मत बताओ। जो मिजुकी सेंसाई है वो कहते हैं कि एक नियम बनाया गया था और वो नियम था कि एक बच्चे के अंदर नाइन टेल फोक्स कैद है और वो बच्चे तुम हो, तुम नाइन टेल फोक्स हो। सारे लोग तुम्हें धोखा दे रहे हैं और वो तुमसे नफरत करते हैं और जो इरुका सेंसाई है वो भी तुमसे नफरत करते हैं। हमें इरुका सेंसाई का सीन दिखाया जाता है जो कि याद करते हैं कि थर्ड होकागे ने उनसे कहा था कि असल में जो नारुतो है वो बिना माँ बाप के पल रहा है जैसे तुम पले थे। जो मिजुको सेंसाई हैं वो अपने हाथ में बहुत बड़ी सुरकेन बनाकर उसे फेंक कर मारते हैं नारुतो की तरफ। तभी नारुतो के आगे इरुका सेंसाई आ जाते हैं और वो उसे मरने नहीं देते और उसे बचा लेते हैं और उसे बताते हैं कि असल में तुम मेरी तरह हो नारुतो। मैं क्लास का ज़्यादा अच्छा स्टूडेंट नहीं था तो इसलिए मैं बचपन में जोकर बन गया और अजीब अजीब सी हरकत करने लगा ताकि लोग आग मेरे ऊपर ध्यान दे और ये मेरे लिए बहुत मुश्किल वक्त था। सब मुझ पर हंसते थे लेकिन फिर भी वो मेरी ओर देखने लगे, मुझे बहुत बुरा लगता था और मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ नारुतो क्योंकि तुम भी मेरी तरह ही हो। अगर मैंने तुम पे पहले ध्यान दिया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। जो मिजुकी सेंसाई है वो कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और वैसे भी ये तुमसे सिर्फ सीलिंग ऑफ रोल लेना चाहता है नारुतो, ये तुम्हारा साथ नहीं दे रहे, ये सब तुम्हें मारना चाहते हैं। तभी नारुतो वहाँ से भाग जाता है और भागा हुआ जाता है और हमें दिखाया जाता है जो मिजुकी सेंसाई है वो कहते हैं कि तुमने उसकी मदद करके बहुत गलत किया। और जो इरुका सेंसाई है वो खड़े हो जाते हैं और वो सुरुकेन मिजुकी के ऊपर फेंक कर मारते हैं पर मिजुकी बच जाता है। मिजुकी कहता है मैं तुमसे बाद में निपटूंगा इरुका सेंसाई, पहले मैं नारुतो को मारूंगा। फिर हमें थर्ड होकागे दिखाए जाते हैं जो कि एक मैजिक बॉल में देखते रहते हैं कि अच्छा तो इसके पीछे मिजुकी सेंसाई का हाथ है, इसका मतलब नारुतो अपनी जगह सही है। वैसे उस सीलिंग ऑफ रोल में बहुत सारे राज हैं हमारे विलेज के, अगर वो बाहर चला गया तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। अगला सीन शूट होता है, जो नारुतो है वो भागा हुआ जाता रहता है। तभी उसके पास इरुका सेंसाई आते हैं और आकर कहते हैं कि ये रोल मुझे दे दो नारुतो। और तभी नारुतो उसे टक्कर मारता है और दूर फेंक देता है और तभी इरुका सेंसाई उठते हैं और कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता नारुतो, तुम्हें कैसे पता चला। और फिर वो मिजुकी सेंसाई में बदल जाता है और कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इरुका सेंसाई नहीं हूँ। जो नारुतो है वो भी इरुका सेंसाई में बदल जाता है और कहता है असल में इरुका सेंसाई तो मैं हूँ। हमें दिखाया जाता है नारुतो उसकी बात सुनता रहता है। जो मिजुकी सेंसाई हैं वो कहते हैं तुम उसे क्यों बचाना चाहते हो, आखिर क्यों, आखिर वो एक मॉन्स्टर है। जो इरुका सेंसाई हैं वो कहते हैं तुमने सही कहा वो एक मॉन्स्टर है। ये बात सुनकर नारुतो को बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि इसका मतलब इरुका सेंसाई भी मुझसे नफरत करते हैं, इसका मतलब आप भी सेंसी। हमें इरुका सेंसाई का सीन दिखाया जाता है जो कहते हैं तुम सही कह रहे हो वो मॉन्स्टर है, लेकिन नारुतो ऐसा नहीं है, वो अलग है, वो बहुत मेहनत करता है, वो एक बहुत ही अच्छा बच्चा है, उसके जैसा स्टूडेंट मैंने आज तक नहीं देखा और वैसे भी मैं उसे बचाऊंगा। तभी जो मिजुकी सेंसाई है वो कहते हैं मैं पहले नारुतो को मारना चाहता था पर अब मुझे अपने इरादे बदलने पड़ेंगे और वो स्पीड से जाता है
और इरुका सेंसाई को मारने लगता है। और तभी नारुतो आता है और एक गजब की किक मारता है और मिजुकी सेंसाई को दूर फेंक देता है। मिजुकी सेंसाई कहते हैं कि हे नारुतो, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं तुम्हें एक मुक्का मारकर ही ख़त्म कर सकता हूँ। जो नारुतो है वो कहता है अगर तुम एक मारोगे तो मैं 1000 मारूंगा। और जो नारुतो है वो एक जत्सु का इस्तेमाल करता है और एक मल्टी शैडो क्लोन जत्सु बनता है और उससे हज़ारों नारुतो बन जाते हैं। जो इरुका सेंसाई है वो कहते हैं ये शैडो क्लोन नहीं है, ये शैडो क्लोन का भी एडवांस जत्सु है। और फिर जो नारुतो है वो बहुत सारे मुक्के मिजुकी सेंसाई के ऊपर मारता है, जिससे मिजुकी सेंसाई की हालत कुछ ऐसी हो जाती है। हमें इरुका सेंसाई दिखाए जाते हैं जो कहते हैं तुम ताकतवर हो रहे हो नारुतो, तुमने बहुत अच्छा किया। और फिर वो नारुतो को अपने पास बुलाते हैं। हमें बहुत सारे निंजा का सीन दिखाया जाता है जो नारुतो को ढूंढने गए थे, उनके पास थर्ड होकागे आते हैं और कहते हैं कि हे अब इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें नारुतो को ढूंढना नहीं चाहिए, अब वो ठीक हो चुका है। हमें इरुका सेंसाई का सीन दिखाया जाता है जो नारुतो के पास खड़े होते हैं। नारुतो कहता है क्या मैं अब आंखें खोल सकता हूँ सेंसी? इरुका सेंसाई कहते हैं हाँ खोल सकते हो। फिर जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि इरुका सेंसाई ने उसके सिर पे एक हेडबैंड बांध दिया है, लीफ विलेज का हेडबैंड। और ये देखकर नारुतो बहुत खुश हो जाता है। जो इरुका सेंसाई है वो उसे कांग्रेचुलेसन बोलते हैं और कहते हैं तुम पास हो गए नारुतो। और नारुतो ये सुनकर खुश हो जाता है, उसकी हल्की सी रोनी आने लगती है और फिर वो इरुका सेंसाई को गले लगा लेता है। जो इरुका सेंसाई है वो सोचते हैं कि वैसे नारुतो मैं बताना चाहता था कि आज से तुम्हारी ज़िंदगी और ज़्यादा मुश्किल होने वाली है, पर मैं तुम्हारी खुशी में बाधा नहीं बनना चाहता, तो मैं ये तुम्हें रेमन खाते हुए बताऊंगा। और फिर वो नारुतो को रेमन के लिए ऑफ़र करते हैं और कहते हैं कि तुम पास हो गए हो तो इस खुशी में आज हम रेमन खाने जाएंगे। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों वैसे मैं ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर पाया, पर फिर भी मुझसे जितना अच्छा हो सकता है मैं आगे से करने की कोशिश करूँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।